हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप कुमार और एचआर साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। सो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए जो जो एसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं दैट आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और न्यूट्रिशन, ये सारी किसके अंडर में आती हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर में। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाएंगे, दैट आर नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे किस में अंदर आते हैं? कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिखा है। अगर आप प्लांट्स ओनली लिखोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि प्लांट्स में एक पिक्चर प्लांट भी आता है। पिक्चर प्लांट क्या करता है कि वो इंसेक्ट्स को खाता है। तो हम ओनली प्लांट्स नहीं लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स भी लिखेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखिए, ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms do not possess the ability to synthesize their own food, they depend upon autotrophs for their food supply directly or indirectly। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दैट आर नोन एज हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल हो गया एनिमल्स, फंजाई, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा लेता है, दैट इज हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ डिटेल्स हैं। देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पहला टर्म आती है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होता है? ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं? मेनली ऑटोट्रोप्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओवन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ग्रीन प्लांट्स आपको पहले बता दिया गया है। तो ऑटोट्रोप्स में एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट से कुछ बनाना, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वाटर एंड CO2 का इस्तेमाल करके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल में एक रिएक्शन होती है जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है या फिर कोई न्यूट्रिएंट स्टार्च बनता है, कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दीज आर द रॉ मटेरियल्स दैट वी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? ठीक है, कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अभी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? लीफ में। ठीक है, कहाँ पे होता है? लीफ में। लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन किस पिगमेंट के कारण होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर
जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो कैसे दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ रिएक्शन दिखा रखे हैं यहाँ पे। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, क्या बनाएगा, 6C6H12O6 प्लस 6O2 यानी कि शुगर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, ये कुछ डेमोस्ट्रेट दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ली जाती है, वाटर कैसे लिया जाता है। ठीक है, और क्या बना दिया, स्टार्च या फिर कुछ अदर मॉलिक्यूल्स बना दिया, और CO2 को O2 को बाहर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, स्टोमेटा क्या होता है, ये टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स की सरफेस के ऊपर, और इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना, जैसे कि O2 को छोड़ना, CO2 को इनहेल करना, और लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान ये जब ओपन होते हैं स्टोमेटा, तो यहाँ से वाटर वेपर्स के रूप में ये वाटर का लॉस होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा का फंक्शन है, और ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा के अंदर 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, वन ये, सेकंड ये, और इसके अंदर क्या होता है कि पोर प्रेजेंट होता है इनके बीच में। ये पोर कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि जब इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा इन गार्ड सेल्स के अंदर, जब ये स्वेल कर जाएंगी गार्ड सेल्स, और स्वेल होने के कारण ये पोर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओपन स्टेट ऑफ स्टोमेटा। बट आफ्टर व्हेन द पोटेशियम आयन इफ्लैक्स, जब ये पोटेशियम आयन बाहर की तरफ वापस जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, तो ये श्रिंक हो जाती हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के श्रिंक होने से ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।